दिनेश जब से काम के लिए लखनऊ गया है, उसकी पत्नी भूरी परेशान है। इसकी वजह है भूरी का जेठ सुरेश, जो कई बार उसके साथ गलत हरकत कर चुका है। वह हर वक्त उसे ऐसे घूरता है मानो आंखों से ही निगल जाएगा। जब देखो तब किसी न किसी बहाने उसे छूने की कोशिश करता है। आज सुबह तो हद ही हो गई। भूरी नहाने के बाद छत पर धोए हुए कपड़े सुखाने गई तो सुरेश उसके पीछे पीछे छत पर पहुंच गया। भूरी बाल्टी से कपड़े निकालकर रस्सी पर डाल ही रही थी कि सुरेश ने चुपचाप पीछे से आकर उसे कमर से पकड़ लिया। भूरी मछली की तरह तड़पकर उसकी जकड़ से निकली और उसको धक्का मारते हुए सीढ़ियों से नीचे भागी। रसोई के दरवाजे पर पहुंचकर वह सास के आगे फूट फूट कर रोने लगी। उसको इस तरह रोते देख सास ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रोती है? भूरी बस छत की ओर उंगली उठाकर रह गई, कुछ बोल नहीं पाए। अरे बोल न, कौन मर गया? भूरी चुपचाप आंसू पोंछती हुई सास के सामने से हटकर अपनी कोठरी में आ गई। सास से जेठ की शिकायत करना फजूल था। वह उल्टा भूरी पर ही बदचलनी का आरोप लगा देती। फिर दरवाजे पर बैठकर दहाड़े मार मार कर सिर पटकती कि बेटे ने निचली जात की औरत से ब्याह करके खानदान की नाक कटवा दी। देखो, खुद बदन उघाड़े घूमती है और फिर जेठ और ससुर पर इल्जाम लगाती है। इस मोहल्ले के ज्यादातर लोग इन्हीं लोगों की जात वाले हैं। वे इन्हीं की बातों पर भरोसा करेंगे। भूरी का दर्द कोई नहीं समझेगा। हद तो उस दिन हो गई थी जब दिनेश पहली बार भूरी को लेकर मंदिर में गया और पुजारी ने भूरी को मंदिर की पहली सीढ़ी पर ही रोक दिया। पुजारी ने दिनेश से साफ कह दिया कि वह चाहे तो मंदिर आए, मगर अपनी पत्नी को हरगिज न लाए। पुजारी की बात का दिनेश विरोध भी नहीं कर पाया था, उल्टे हाथ जोड़कर पुजारी से माफी मांगने लगा था। फिर भूरी को सीढ़ियों पर छोड़कर वह मंदिर के भीतर चला गया था। दिनेश सारे रास्ते भूरी को समझाता आया था कि अभी नई नई बात है, धीरे धीरे सब उसे स्वीकार कर लेंगे। उसे इन बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। दरअसल भूरी का परिवार दिहाड़ी मजदूर था। लखनऊ में दिनेश एक छोटे से रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता था। उसी रेस्टोरेंट के सामने वाली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में काम चल रहा था, जहां भूरी अपने माँ बाप और भाइयों के साथ ईंट गारा ढोने का काम कर रही थी। भूरी का पूरा परिवार बिल्डिंग के कंपाउंड में ही तंबू डालकर रह रहा था। बिल्डिंग का काम अभी कई साल चलना था, इसलिए ठेकेदार ने गांव के कई परिवारों को यहां दिहाड़ी मजदूरी पर रखा हुआ था। इसी में से एक परिवार भूरी का भी था। काफी समय से रात में रेस्टोरेंट का काम खत्म होने के बाद दिनेश भी इन लोगों के साथ आकर बैठने लगा था। भूरी के भाई से उसकी दोस्ती हो गई थी। दिनेश ने जब भूरी को देखा तो उसका दिल भूरी पर आ गया। भूरी को भी दिनेश अच्छा लगता था। दोनों के बीच प्यार हो गया। 2-4 बार संबंध भी बन गए, जबकि जगह भी सही नहीं थी। दिनेश भी पूरी तरह से भूरी के लिए कुर्बानी करने को तैयार हो गया। दिनेश ने भूरी के बाप से उसका हाथ मांग लिया। भूरी के बाप ने दिनेश को जात पात समझाए, मगर दिनेश ने यह कहकर उनको चुप करा दिया कि वह ये सब बातें नहीं मानता है। उसे उन लोगों से कोई दान दहेज भी नहीं चाहिए। वे बस भूरी को उसके साथ 2 कपड़ों में ब्याह दें। भूरी के पिता को और क्या चाहिए था? अच्छा खासा लड़का मिल रहा था, पढ़ा लिखा था, रेस्टोरेंट में वेटर था और उनसे ऊंची जाति का था। भूरी के परिवार वालों ने दिनेश के परिवार की ज्यादा खोजबीन नहीं की। अपने परिवार के बारे में दिनेश ने जितना बताया, उसी पर यकीन कर लिया। दिनेश लखनऊ में 4 दोस्तों के साथ एक कमरा शेयर करके रह रहा था। उसने भूरी के बाप से कहा कि शादी के बाद वह जल्दी ही लखनऊ में कोई छोटा सा घर ले लेगा, तब तक भूरी को अपने साथ नहीं रख पाएगा। भूरी उन्नाव में उसके घर पर परिवार के साथ रहेगी। भूरी के पिता राजी हो गए तो दिनेश ने लखनऊ में ही एक मंदिर में भूरी से शादी कर ली। शादी में उसके परिवार से तो कोई नहीं आया, लेकिन उसके रेस्टोरेंट के दोस्त और मालिक जरूर शामिल हुए। शादी के बाद जब दिनेश भूरी को लेकर अपने घर उन्नाव आया, तो वहां का हाल देखकर भूरी सहम गई। सब ने मिलकर दोनों को खूब खरी खोटी सुनाई। भूरी से उसकी जात पात पूछी, दान दहेज में क्या मिला यह पूछा, और जब पता चला कि भूरी निचली जाति की है और उस पर खाली हाथ आए हैं तो सब उसके दुश्मन हो गए। शादी के बाद बस हफ्ते भर की छुट्टी दिनेश को मिली थी। हफ्ता खत्म हुआ तो वह लखनऊ जाने को तैयार हो गया। भूरी ने लाख मिन्नत की कि वह उसे अपने साथ ले चले, मगर उसने कहा कि वह यहीं रहे और घर वालों की सेवा करे। मगर इस घर में भूरी किसी की क्या सेवा करती? वह तो यहाँ किसी चीज को हाथ भी नहीं लगा सकती थी। भूरी को स्वीकार करना तो दूर, यहाँ तो लोग उसकी बेइज्जती पर ही उतर आए। भूरी का ससुर और जेठ, जो दिन में उस पर नीच जात की औरत बोलकर उसके हाथ का पानी भी नहीं पीते हैं, रात के अंधेरे में उसके जिस्म का सुख उठाने के लिए तैयार रहते हैं। उनकी लाल लाल आंखों से हर वक्त हवस टपकती है।
भूरी को पता है कि उनकी इस मंशा में उसकी सास की पूरी सहमति है। वे तो चाहती हैं कि भूरी के साथ कोई अनहोनी हो जाए और फिर वे उस पर आरोप लगाकर उसे बदचलन साबित करके घर से बाहर का रास्ता दिखा दें। दिनेश के लखनऊ जाने के बाद तो उनका मुंह खूब खुलता है। खूब ताने मारती हैं, गाली गलौज करती हैं। भूरी ब्याह कर आई तो सास ने बड़ी हायतोबा मचाई थी। रसोई में कदम नहीं धरने दिया था। तब दिनेश ने भूरी के लिए आंगन के कोने में एक चूल्हा और कुछ राशन बर्तन का इंतजाम कर दिया था। तब से भूरी अपना और दिनेश का खाना वहीं बनाती है। पानी के लिए जहां घर के बाकी लोग नल का इस्तेमाल करते थे, वहीं भूरी गौशाला में लगे हैंडपंप से पानी भरती थी। पिछवाड़े में बने टूटे फूटे शौचालय का भूरी इस्तेमाल करती थी। उसने कई बार अपने जेठ को इस शौचालय के इर्द गिर्द मंडराते देखा था। वह कोशिश करती थी कि जब जेठ घर पर न हो तभी उधर जाए। अपने ससुर और जेठ से भूरी जैसे तैसे अपनी इज्जत बचाए हुए है। रात को वह अपनी कोठरी का दरवाजा कस के बंद करती है, फिर कमरे में पड़ी लकड़ी की अलमारी खिसकाकर दरवाजे से अड़ा देती है। भूरी की जेठानी 2 बच्चों के साथ अपने मायके में ही रहती है। दरअसल उसकी भी सास से बनती नहीं है। हालांकि वह इन्हीं लोगों की जात की है और सुना है कि बड़ी तेजतर्रार औरत है। जेठ उससे दबता है। महीने के महीने खर्चे के पैसे उससे उसके घर देकर आता है। जब सुरेश 2-3 दिनों के लिए अपनी ससुराल जाता है, तब भूरी को बड़ा सुकून मिलता है। उसके जिस्म से लिपटी गंदी नजरों की जंजीरें थोड़ी कम हो जाती हैं। ससुर की अभी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी है कि उसे छू ले, मगर घूरता जरूर रहता है। दिनेश ने जाते वक्त भूरी से कहा था कि वह अपने अच्छे बर्ताव से घर वालों का दिल जीत ले, लेकिन यहाँ तो हाल ही अलग है। सब नीच कहकर उसे दुत्कारते रहते हैं और उसका उपभोग भी करना चाहते हैं। ऐसे लोगों का वह क्या दिल जीते? ऐसे लोगों को वह क्या अपना समझे? इनसे तो वह हर समय डरी सहमी रहती है। पता नहीं कब क्या कांड कर बैठे। ऊंची जातियों के लड़के चाहे पिछड़ों की लड़कियों से शादी करे या दलितों की, मुश्किल से ही निभा पाते हैं, क्योंकि कम परिवार ही उन्हें घर में जगह देते हैं। पंडे पुजारियों का जाल चारों ओर इस तरह फैल गया है कि बार बार कुंडली, रीति रिवाजों की दुहाई दी जाती है। इसमें पिछड़ों के लड़के लड़कियां बुरी तरह पिसे हैं। वे मनचाहे से प्रेम नहीं कर सकते, दोस्ती तक करने में जाति अड़े आती है। जब तक दिल मजबूत न हो और ऊंची या नीची जाति का पति अपने पैरों पर खड़ा न हो, ऐसी शादियों को आज की पंडा सरकार भी कोई बचाव न करेगी, यह तो खुद करना होगा। पिछड़ों का इस्तेमाल तो किया जाएगा, पर उन्हें बराबर की जगह न मिलेगी, चाहे पत्नी ही क्यों न बन जाए।